अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज एक सफ़र पे था जिसकी वजह से अब लेट वीडियो कर रहा हूं। 3-4 चीज़ों पे बात करनी है। सबसे अहम चीज़ जो है वो है नवाज शरीफ साहब का बयान। फैज़ हमीद के बारे में उन्होंने अपनी जो नून लीग की जो पार्टी है उनको क्या हदायत की हैं, और हम उनकी मुनाफ़क़त आपको बताएंगे, और उससे पहले जो वो कहते रहे हैं वो भी आपको हम बताएंगे। उसके साथ साथ इमरान खान ने आज दोबारा क्या कहा है, और इसके अलावा जो चीज़ें जो सहाफ़ी इस वक्त क्या कर रहे हैं, और काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो किस तरह अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। एक ऐसी कुर्सी के ऊपर वो बैठे हुए हैं जो इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी है, और उन्होंने किस तरह वो बात जो इमरान खान से कही उसके अगेंस्ट खुद जाकर और एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद इमरान खान के ऊपर जो केस चल रहा है उसमें उनका जो माइंड है वो शो हो जाता है। चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब ने एक इजलास की सरबराही की है जिसके अंदर उन्होंने महंगाई और बिजली महंगी और इसके ऊपर बात की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि बिजली महंगी आखिर हुई क्यों है। वो ये चीज़ भी इमरान खान की हुकूमत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कहने से तो आप यही कह सकते हैं कोई दिमागी खलल हो सकता है, कोई दिमाग का पुर्जा ढीला हो सकता है। कि सबको पता है कि ये जो आईपीपीज के जो ठेके दिए थे वो किसने दिए थे, उसके अंदर ये सब कुछ क्या हुआ। उनका अपना भतीजा जो है वो जनाब इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट में करोड़ों रुपए जो है वो ले रहा है। तो एक तो उन्होंने अब ये कहा कि जनाब जो जो भी मामला हुआ है फैज़ हमीद का, ये जो आर्मी का अंदर का मामला है, उनका डिपार्टमेंटल मसला है, और इसके ऊपर ज्यादा बयानबाजी ना कीजिए। ये वही नवाज शरीफ हैं जो मुंह फाड़ फाड़ के लंदन से कहते थे कि वो फैज़ हमीद तुमने मेरी हुकूमत गिराई, वो बाजवा तुमने मेरी हुकूमत गिराई। बाजवा का नाम लेना तो बहुत पहले से छोड़ दिया है, वो तो एक फिक्स मैच था, सबको पता है। लेकिन फिर सारा नजला मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं वो फैज़ हमीद पर डालते थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उसको कहते थे कि जनाब ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इमरान खान की हुकूमत चला रहे हैं। जबकि उसके बरक्स अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई हैं जहां पर वो नून लीग को भी मुबैना तौर पर जो है वो फैसिलिटाइज कर रहे थे, या वो नून लीग वाले उनसे फ़ायदा ले रहे थे, या ऑफरें आ रही थी और जा रही थी। तो आज उनका जो बयान है वो सिर्फ यहाँ तक है कि जो नून लीग वाले हैं वो बिल्कुल इसमें अमल दखल ना करें, कोई बयानबाजी ना करें। लेकिन इमरान खान को उन्होंने कॉपी तो नहीं किया, चलिए उनकी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन इमरान खान ने इससे बढ़ के जो बात की है, इतना तपड़ जो है वो नवाज शरीफ साहब में नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये उनका अंदरूनी मामला है, फौज अपना एहतसाब करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करप्शन के केस में जो फैज हमीद साहब को पकड़ा गया है, सिर्फ वही करप्शन का इल्जाम उन पे नहीं है, और बहुत सारे लोगों पे है, उनका एहतसाब भी होना चाहिए। लेकिन इतनी हिम्मत नवाज शरीफ साहब ने नहीं की। यहाँ से हम आपको बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि वो बहुत बड़े इनकलाबी हैं और वो ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर लोगों ने बूट को इज्जत देने वाला बयानिया भी उनका देख लिया। तो यहाँ तो आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की स्टोरी को एंड करते हैं। आगे आते हैं जी काजी फायद ईसा साहब के लिए। काजी फायद ईसा साहब जो हैं उन्होंने आज एक बयान दिया, और जिस बयान के अंदर वो केस कोई और सुन रहे थे जो मिनाल का, और उसके अंदर उन्होंने आके जनाब आनन फानन जो है वो कह दिया कि जी एक केस के अंदर जो है पैसे बाहर से आते हैं एक बिल्डर के, और वो पैसे जो है उस बिल्डर को दे दिए जाते हैं, और ये किया जाता है वो किया जाता है। इसका बराह रास्त जो असर है वो इमरान खान के केस पे पड़ता है, और उनके जो इस वक्त जज केस सुन रहे हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने की बात हो रही है कि भाई मेरा माइंड तो ये है, अपना माइंड उन्होंने शो कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने एक अपील की थी जब वो इनके सामने जो है स्काइप के ऊपर जो है वो हाजिर हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जनाब वो मेरा साइफर वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर बात ना आप करें क्योंकि हो सकता है कि ये केस कल हमारे पास आ जाए। अब काजी साहब वहां तो इमरान खान को मना कर रहे थे, और यहाँ पे काजी साहब खुद जो हैं जो केस ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर जो है कमेंट्स करके अपना माइंड बता रहे हैं, और ये हमारे चीफ जस्टिस हैं और ये इनकी हालत है। तो मैं अब इसके ऊपर इससे ज्यादा क्या कहूँगा, फिर कहूँगा तो बहुत सारी बातें जो हैं वो फिर आपको पता है कि वो फिर दूसरी तरफ चली जाती हैं। बहरहाल आप समझदार हैं, आप खुद समझ लें कि ये सारा मामला जो है वो कैसे हो रहा है। दूसरा जो 3 और रिटायर्ड जो फौजी ऑफिसर्स हैं उनको उनकी गिरफ्तारी की बाज़गश्त भी है, और अभी तक जो ये सिलसिला है वो अंदर ही घूम रहा है। और इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली आज फिर साथियों से बात करते हुए कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी करें, अगर कहीं पे आपको लगता है कि फैज़ हमीद जो हैं वो इसमें शामिल हैं तो आप अपना जो हक है, जो अपनी इंक्वायरी का जो तरीका कार है उसको करें, सबूत सामने लेके आएं, जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर बनाएं, और ये सारा मामला करें। हमारा किसी किस्म का भी कोई पॉलिटिकली
چیزیں جو ہیں وہ فیض حمید کے ساتھ نہیں تھی. میرا صرف اتنا تھا کہ جب اخوان وار کے اندر جو معاملہ ہو رہا تھا وہاں پہ میں چاہ رہا تھا، باجوہ صاحب سے میری اس بات پر بحث بھی ہوئی تھی کہ آپ قاضی فائزی سہارا آپ جو ہیں وہ جنرل فیض کو یہاں سے تبدیل نہ کریں، کیونکہ وہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. تو یہ ساری سٹوری ہے جی. اس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیسے ابھی 14 اگست کے اوپر باجے بج رہے تھے نا، پی پی پی، تو نواز شریف صاحب کی لگتا ہے پی پی ہو گئی ہے. وہ جو لندن میں باتیں کرتے تھے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کے اور انگلی کے اشاروں کے ساتھ، آج انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی. اس سے آپ سمجھ دیں، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.